नमस्कार। तो चलिए, आपका सरकारी विथांकित में एक बार फिर से स्वागत है। और स्वागत करने का पर्पस यही है कि एक और बहाली निकली हुई है किसकी, बिहार होमगार्ड में कंपनी कमांडर की पोस्ट। ये कंपनी कमांडर की पोस्ट जो है वो निकली है लगभग 65 पदों पर। 65 पदों पर इस प्रकार निकली है कि जो हमारा जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में 27 पोस्ट है, बीसी में 8 पोस्ट है और ईबीसी में 13 पोस्ट है, एसटी में आपका 6 पोस्ट है और एससी में 11 पोस्ट है। इन पोस्टों की संख्या जो है मात्र कितनी है, 65। मात्र कितनी है, महज 65। अगर बात की जाएगी इनके सैलरी की, तो सैलरी कितने मिलता है बाबू, सैलरी लगभग 60 प्लस, यानी 60,000 प्लस। लगभग पे लेवल 6 का इसमें ये बेसिक पे मिलता है आपका, अलाउंसेस टीसी वगैरह सब कुछ, ये जितना भी है सब कुछ जोड़ करके आपका इन हैंड जो सैलरी बनता है वो। अगर बात कीजिए क्वालिफिकेशन की, तो ये क्वालिफिकेशन आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आप इंडिया के किसी भी कोने से क्या होनी चाहिए, बैचलर होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो तो, और 21 साल जो 21 ईयर से आप अगर ये एज क्राइटेरिया पूरी करते हो तो आप इस क्वालिफिकेशन को, आप क्वालिफिकेशन की बिहाफ पर आप इस फॉर्म को भर सकते। इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है लगभग 30 तारीख से ही, यानी 30 जून से ही स्टार्ट है और ये लगभग 30 जुलाई तक भरा जाएगा। फॉर्म की अगर विशेषताएं अगर देखा जाए तो लगभग इसमें हर एक कैटेगरी को, यानी चाहे ईबीसी हो, चाहे महिला हो, चाहे जनरल हो, कोई भी कैटेगरी हो, इसमें महज और महज कितने, महज 100 रुपए आपको क्या करना है, 100 रुपए देने की जाएगी इस वैकेंसी में। तो इस वैकेंसी में बाबू पहले क्या होगा, पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये देखा जाएगा बाबू कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आता है बाबू प्रीलिम्स। सबसे पहले क्या आता है बाबू, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का क्या कीजिएगा, आप लोग एग्जाम दीजिएगा। जब आपका प्री बाबू हो जाएगा उसके बाद एक आपका मेरिट आता है। मेरिट में बाबू किसका नाम आएगा वो क्या होगा, मेंस देंगे, एक रिजल्ट जारी होगा। तो मेरिट बनने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा मतलब कि ये रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट देने के बाद आपको मेंस का होगा। मेंस में बाबू जब एग्जाम दे दिए जाएंगे, हिंदी का भी एग्जाम होता है उसमें, मेंस का जब एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा तो मेंस के बाद आपका एक और एग्जाम होता है, वो है पीटीपीएसटी। पीटीपीएसटी जैसे ही आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आता है बाबू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको जो है वो एक फाइनल जो है आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है और वहां से आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं। कुछ सिलेबस के बारे में अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे कुछ सिलेबस दिए गए हैं जिसके बारे में आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले क्या आता है प्री में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, उसका फाइनल जो है हमारा मेंस में कैसे एग्जाम होता है। यहाँ तक कि अगर बात की जाएगी तो बात यह है कि जितने भी एग्जाम होंगे उसमें सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप को ही क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा जीके जीएस से जो क्वेश्चन है वो लगभग बहुत ही ज्यादा नहीं, मतलब कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें कुछ कट ऑफ मार्क्स भी डिसाइड किए गए, लेकिन ये बेसिक होता है कि 30% 35% लाना होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा इसमें स्कोर करना है, ठीक है। अगर इसमें बात की जाएगी फाइनल मेरिट की, तो फाइनल मेरिट जानते हैं कैसे बनता है। फाइनल मेरिट जो है वो इस प्रकार बनता है कि जब ये हमारा हो जाता है ना, कॉम्पिटिटिव पीएचडी जिसका फाइनल हो जाता है, उसका फाइनल जो आपका निकल के आता है, मेडिकल वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो ये एक फाइनल मेरिट निकल के आता है। इसमें अगर आपका नाम होता है तब जाकर के क्या होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें बाबू बहुत ही ध्यानपूर्वक क्या कीजिएगा, आप लोग फॉर्म को भर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लोगों तक ये शेयर कीजिए, जिससे क्या हो सके कि वहाँ पे लोग इसको भर सके, ठीक है। बिहार में बहार बा, फिर भी बहाली का ही मरमार बा। देखिए, जिसमें क्या है कि जो बहाली निकली हुई है बिहार होमगार्ड में, ठीक है, कंपनी कमांडर की, जल्दी ये निकलता नहीं है, बहुत दिनों के बाद ये निकला है वैकेंसी। और आप बेशक इसको भर लीजिए और फॉर्म भर करके निश्चिंत हो जाइए, इसका बढ़िया से एग्जाम दीजिए, एग्जाम हो जाएगा क्लियर। उसके बाद क्या कीजिए, आगे की तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।